हमारा टॉपिक है वी मॉसफेट यानी कि वर्टिकल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये इसकी फुल फॉर्म है, यहाँ लिख दिया है मैंने। आज की वीडियो में हम वी मॉसफेट की कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग, साथ में उसके क्या बेनिफिट हैं, ट्रेडिशनल जो मॉसफेट होते हैं उसकी कंपैरिजन में इसके क्या ज़्यादा बेनिफिट हैं वो हम देखेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने पूरी एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के ऊपर, जहां हमने एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सब हमने कवर किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है, आपको नहीं पता है कि मॉसफेट क्या होता है, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। मैं लिंक भी दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। तो आज की हम बात करते हैं वी मॉसफेट। वी का मतलब है वर्टिकल, और ये मॉसफेट तो है ही है। वर्टिकल का मतलब ये है कि इसके अंदर जो चैनल बनता है वो वर्टिकल बनता है। दूसरी बात, वी का एक और मतलब है कि इसकी जो शेप होती है वो वी शेप होती है। ये ट्रेडिशनल मॉसफेट की तरह ही होता है, इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट की तरह ही होता है। बिल्कुल इसकी वर्किंग कैसी है, जैसे इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट की होती है, यानी कि इसके अंदर भी वही सब टर्मिनल्स होते हैं जो कि इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट में होते हैं, जैसे कि ड्रेन, ऊपर से ये दोनों टर्मिनल्स जो हैं ये मेटलिक टर्मिनल्स हैं। ये क्या है, सोर्स। यहाँ पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड की ये लेयर है, ये ब्लू कलर में, ऐसा ही O2 की लेयर। ये भी वैसे ही है जैसे कि इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट में होता है। और ये जो है बीच में, ये जो वी शेप में ये ऊपर लेयर चढ़ा रखी है, मेटल की लेयर है। दिस इज मेटलिक लेयर। और ये जो मेटलिक लेयर है ये गेट टर्मिनल है। चाहे आप यहाँ लिख दो, जी लिख दो, चाहे यहाँ पे लिख दो, ये गेट टर्मिनल है, क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड है। चाहे यहाँ वोल्टेज लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो, ये एक ही बात है। लेकिन जो सोर्स है ये दोनों अलग अलग हैं। इधर से भी आपको अप्लाई करनी पड़ेगी बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल, इधर भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो है सोर्स दो हैं यहाँ पर, तो इधर से भी एक चैनल बनेगा और इधर से भी एक चैनल बनेगा। अब होता क्या है, इसकी वर्किंग कैसे है, आप ये देखिए कि इसके अंदर एक N पॉजिटिव टाइप मटेरियल है। N के ऊपर पॉजिटिव का मतलब क्या है, N टाइप मटेरियल का मतलब इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं इतनी लेयर में। यहाँ पर N के ऊपर पॉजिटिव लगाने का मतलब यह है कि इसकी जो है डॉपिंग बहुत ज़्यादा कर रखी है, यानी कि हाईली डॉप्ड मटेरियल है ये सेमीकंडक्टर, हाईली डॉप्ड है N टाइप का। इसी तरीके का ऊपर की ये वाली जो लेयर है ये भी हाईली डॉप्ड है, तो ये हाईली डॉप्ड हो गया। पॉजिटिव का मतलब हाईली डॉप्ड, और अगर यहाँ नेगेटिव लगा होता तो लाइटली डॉप्ड हो जाता। और बीच में ये पी टाइप मटेरियल की ये पतली सी स्लैब है या पतली सी लेयर है, ये मॉडरेटली डॉप्ड है। मॉडरेट का मतलब यह है कि बीच का, ना तो हाईली डॉप्ड है ना ही बहुत कम है, इसकी डॉपिंग ठीक ठाक है, बीच में एवरेज है। अब आप ये देखिए, जैसे ही हम ड्रेन के ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल लगाते हैं, सोर्स के ऊपर नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का कनेक्ट करते हैं, तो आपको पता है N पॉजिटिव, यानी इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये नेगेटिव टर्मिनल से दूर की तरफ यानी नीचे की तरफ पुश होंगे। लेकिन यहाँ पर हमने क्या लगा रखा है, गेट ये कनेक्ट कर रखा है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड से थोड़ा सा ये सेपरेट है। ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर है ये एक तरीके से इंसुलेटर की तरह काम करती है, बीच में एक लेयर प्रोवाइड करती है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने के काम आता है। जैसे ही हम गेट के ऊपर कुछ पॉजिटिव वोल्टेज लगाते हैं तो यहाँ से इस तरफ क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं। तो ये एक तरीके से फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट का मतलब इसमें फील्ड का यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ होता है। और ये एनहेंसमेंट टाइप, एनहेंसमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड लगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का मोशन शुरू हो जाता है। तो पी टाइप मटेरियल के अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाते हैं। इधर से भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पी टाइप के इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाते हैं। या यूं कह ले कि ये मेटल की जो लेयर है ये पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव की तरफ ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो आप ये देखो कि ये वाले जो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन थे यहाँ तो ऑलरेडी प्रेजेंट थे ही थे इलेक्ट्रॉन्स, नीचे भी ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ये भी हाईली डॉप्ड N टाइप मटेरियल है।
ड्रेन वाला टर्मिनल, यहाँ पर काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स पहले से प्रेजेंट हैं। बीच में ये पतला सा ये चैनल था, पी टाइप मटेरियल ने इलेक्ट्रॉन्स को जाने से रोक रखा था। तो यहाँ पर ये वाली जो विड्थ हो गई, ये किस चीज़ की हो गई, चैनल की हो गई। जैसे कि आप पहले इन्हेंसमेंट टाइप में देखते हो, जैसे यहाँ कुछ पॉजिटिव वोल्टेज लगाते हैं तो यहाँ पर भी चैनल में भी इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा रास्ता कंप्लीट हो जाता है और ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ मोशन करना शुरू कर देते हैं। यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मोशन सोर्स से ड्रेन की तरफ होता है, तो करंट का मोशन नीचे से ऊपर की तरफ होता है। तो यहाँ पर आप जो है ये चैनल जो है वो पूरा का पूरा ये इलेक्ट्रॉनों से भर जाता है और यहाँ के फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ मोशन करना शुरू कर देते हैं। तो ये इस तरीके से मोशन कर रहे हैं, ये इस तरीके से यहाँ से आ रहे हैं और किधर जा रहे हैं, ड्रेन की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन नीचे जाएंगे तो करंट ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर से सोर्स से इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं, ऊपर की तरफ करंट जा रहा है। तो यहाँ पे बैटरी जोड़ रखी थी इन बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बिल्कुल वैसी ही है जैसे इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट की है। अब इसमें डिफरेंस क्या आया इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट में, जो सिंपल प्लेनर होता है, और यहाँ पर कि यहाँ जो ये वी कट बना रखा है, जानबूझ के वी शेप में काट रखा है और वी शेप में ही हमने यहाँ पे चैनल बनाया हुआ है। तो इसकी वजह से चैनल की जो ये विड्थ है, ये वाली जो विड्थ है, ये चैनल की विड्थ बहुत ही कम हो जाती है। जब चैनल की विड्थ बहुत कम हो जाती है तो यहाँ पर चैनल ने जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना होता है इस पूरे सिस्टम को, रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, यानी रिड्यूस्ड हो जाता है रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाता है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस चैनल को क्रॉस कर सकते हैं। जब हमने गेट को पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव पोटेंशियल दे रखा हो या जीरो पोटेंशियल दे रखा हो तो इसके अंदर से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। अगर हम गेट को नेगेटिव वोल्टेज दे देंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स के जाने के लिए जगह नहीं बचेगी, डिप्लीशन लेयर बन जाएगी, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएंगे। फिलहाल आप देखिए कि यहाँ पर ये पतली सी लेयर चैनल होने की वजह से रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जिससे कि करंट काफ़ी ज़्यादा हाई यहाँ फ्लो करता है। जब करंट हाई हो जाता है तो यहाँ पर लो पावर में करंट फ्लो कर जाता है, यानी कि पावर कंज्यूम्पशन कम होता है, जिसकी वजह से हाई पावर रेटिंग क्या हो जाती है, पावर की हाई हो जाती है। एक और बेनिफिट ये है, इसका पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब यह है कि अगर इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा इस डिवाइस का तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। जबकि कुछ और डिवाइसेस, कुछ ट्रांजिस्टर्स ऐसे होते हैं जिनका नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होने से क्या होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो करंट और बढ़ जाता है। जब करंट बढ़ जाता है तो टेम्परेचर और बढ़ जाता है, और टेम्परेचर और बढ़ जाता है तो फिर दोबारा से करंट और बढ़ जाता है। यानी टेम्परेचर भी बढ़ता रहता है और उसकी वजह से करंट भी बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से थर्मल रन अवे हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगर आप देखिए कि इसके अंदर फास्टर स्विचिंग टाइम है, यानी कि इसका जो बहुत जल्दी ये ऑपरेट करते ही ये वर्किंग करना शुरू कर देता है। इसका स्विचिंग टाइम नॉर्मल जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है उसका हाफ होता है, एकदम से ये ऑपरेशन में आ जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, इसके बेनिफिट समझ में आए होंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू।